So once again, a very, very warm welcome and a hi to all our participants. As you all know, this is a workshop on remedial astrology. And today is a free session, which is day one. And the mentor, the teacher, the trainer will be Siddharth S. Kumar sir. I myself is Nihal Kumar Dokania, co-founder and managing partner of Sahil Kothari Training and Consultancy. And you may be knowing Siddharth S. Kumar. If not, then also I am giving a very, very short introduction. He is a world-renowned numerologist. वो एक हीलर है, ऑकल्ट ट्रेनर है, काफी सारे मोडालिटी को सिखाते हैं, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट है, एंड ही इज लर्निंग दिस डिवाइन साइंस, दिस ऑकल्ट साइंस from a very, very young age of merely 6 years. And he is having a teaching experience of more than a decade. So we are privileged here to have him on this forum of Sahil Kothari Training and Consultancy. So सिद्धार्थ सर, अब आपसे रिक्वेस्ट है कि अब आप इस सेशन को टेक ओवर कीजिए और यहाँ से आज के इस फ्री सेशन को डे वन को शुरू कर दीजिए। बिल्कुल। तो गुड इवनिंग एवरीवन। इस रिमेडियल एस्ट्रोलॉजी के आज के सफर में आप सबका स्वागत है। वेलकम यू ऑल द टुडेज स्पेशल सेशन ऑन रिमेडियल एस्ट्रोलॉजी। अब नाम में ही बहुत कुछ छुपा है, रिमेडियल और एस्ट्रोलॉजी। तो समझते हैं क्या। दिस इज गोइंग टू बी अ 2 डे जर्नी, 2 दिन का जर्नी होगा, आज और कल। आज का सेशन विल बी अराउंड 45 मिनट्स फॉलोड बाय अ Q&A। जो कल का हमारा सेशन है वो लगभग 90 मिनट के आसपास का होगा, फॉलोड बाय Q&A अगेन। तो देयर आर अट्रैक्टिव रेमेडीज, अट्रैक्टिव प्राइजेस, बहुत कुछ नया मिलने वाला है और बहुत कुछ नया हम सीखने वाले हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजर्स होंगे, बहुत सारे लोग न्यूमरोलॉजिस्ट होंगे, बहुत सारे लोग टैरो रीडर्स होंगे, बहुत सारे लोग हीलर्स होंगे, एंड देयर आर मेनी पीपल हु माइट नॉट बी एनी ऑफ दीज but still very closely associated, still very closely aligned to these subjects. ठीक है, तो चलिए बात करते हैं remedial astrology है क्या। When we begin something, when we try to understand something, it is important to understand the purpose of it. और शायद ये एक ऐसा पॉइंट है ना जो सबके दिमाग को हिला देता है, भाई रेमेडीज वर्सेस कर्म, कि अगर हम रेमेडीज करेंगे तो कर्म का क्या होगा। दिस इज अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन ना, मतलब भाई, और क्या रेमेडीज एक्चुअली में काम करती है, एंड आखिर रेमेडी हो क्या सकता है, व्हाट इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज अ रेमेडी। इन्हीं सारे क्वेश्चंस को, इन्हीं सारे थॉट प्रोवोक्स को हम डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो सेशन में बने रहिएगा, विल हैव वेरी इंटरेस्टिंग रेमेडीज। तो बीच बीच में आई विल कीप ऑन गिविंग सम रेमेडीज। 2 रेमेडी आज आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल ढूंढ के लाया हूं। एक रेमेडी वो है जिनको फॉरेन ट्रैवल करना है। दिस इज समथिंग जो बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। वी हैव ब्रॉट इनटू सम वेरी पावरफुल, वेरी मैजिकल रेमेडीज फॉर फॉरेन ट्रैवल, कि कैसे आप फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं। दूसरा जो आज हम एक मैजिकल रेमेडी लेकर आए हैं, वो मैजिकल रेमेडी लेके आए हैं पैसा। किसको नहीं चाहिए, एवरीवन नीड्स द पैसा ना, तो पैसे की रेमेडी। तो बने रहना है, जुड़े रहना है, एंड दीज आर वेरी पावरफुल, वेरी इंटरेस्टिंग रेमेडीज जिसकी हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, विल कंटिन्यू आवर जर्नी ऑफ इट। 10 सेकंड में व्हाइट बोर्ड विल आ जाए। इन 10 seconds the whiteboard will come. तो जब तक व्हाइट बोर्ड आता है तब तक मैं बात करता हूँ। देखिए, रेमेडीज की बात करें, रेमेडी है क्या। रेमेडी कैन बी एनीथिंग, रेमेडी कुछ भी हो सकता है। तो हम बात कर रहे हैं रेमेडी की। अगर मैं ये बोलूं रेमेडी और कुछ नहीं, एक तरह का कर्म ही है। रेमेडी इज नथिंग रेदर जस्ट अ काइंड ऑफ कर्म जो हम अपने जीवन में करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे माइंड में, हमारे थॉट में जो एक सवाल आता है, पॉइंटर्स आता है कि भाई क्या होगा आखिर, तो उस क्या होगा का जवाब यही है कि देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम जब एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजी की बात सुनते हैं, तो रेमेडी और कुछ नहीं, कर्म। ये एक काम है जो हम करते हैं।
और इसको ऐसे सोचिए, हम लाइफ में कुछ भी करते हैं, जैसे पार्टी करने जाते हैं, या घूमने जाना चाहते हैं, या किसी से मिलने जाना चाहते हैं, डेट पे जाना चाहते हैं, क्या करते हैं? बहुत तैयारी करते हैं ना। भाई कौन सा कलर का कपड़ा पहनना है, लिपस्टिक कौन सा कलर का लगाना है, हेयर कैसे होने चाहिए, सैंडल किस तरह के होने चाहिए। वी प्लान अ लॉट ऑफ दिस थिंग्स। कुछ वैसा ही रेमेडीज के साथ। तो रेमेडीज कर्म को या कार्मिक बाउंडेशन के खिलाफ नहीं है, रादर वो खुद अपने आप में कर्म है। वो अपने आप में एक फॉर्म ऑफ कर्म है। ठीक है, तो रेमेडीज और कुछ भी नहीं, इज अनदर नेम ऑफ कर्म। कर्म का ही दूसरा नाम। सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड, रेमेडी इज जस्ट अ काइंड ऑफ कर्म दैट वी डू। अब चलते हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम, आखिर रेमेडीज होता क्या क्या है। किसी भी रेमेडी में, जब हम बात करते हैं किसी भी रेमेडी में, हर रेमेडी में दो इंपॉर्टेंट हिस्से। देयर आर टू इंपॉर्टेंट पार्ट, टू इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट, या बात करें तो थ्री इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स इन द जर्नी ऑफ रेमेडी। क्या क्या है? सबसे पहला हिस्सा है वो रेमेडी खुद। रेमेडी इन इटसेल्फ, ये सबसे पहला हिस्सा है। दूसरे हिस्से की अगर हम बात करते हैं, मतलब कुछ भी, जैसे मान लिया कि समवन आस्क यू एंड सजेस्ट कि भाई आपको, यू हैव टू गो टू अ ओल्ड एज होम, आपको किसी ओल्ड एज होम में जाना होता है। वी गेट एडवाइस, वी गेट सजेशन कि भाई ओल्ड एज होम में जाना, दैट कैन बी अ रेमेडी। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्रूसियल है, वो है ऑरा एनर्जी ऑफ गिवर। अब ये बहुत क्रूसियल एस्पेक्ट है। ये जो हिस्सा है, द पार्ट दैट वी टॉक अबाउट, ये एक ऐसा हिस्सा है जो बहुत आसानी से, बहुत विजिबली हमें दिखता है। जैसे लाइक टिप ऑफ आइसबर्ग, जैसे है ना, जैसे मान लिया अगर ये मेरा टिप ऑफ द आइसबर्ग है, मेरा मान लिया ये मेरा एक सरफेस है, ये ऊपर का जो हिस्सा है सबको दिखता है, बट नीचे क्या हिस्सा है वो अक्सर हमें नहीं दिखता है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। अरे ठीक है यार, सक्सेस हैज ऑलवेज मल्टीपल पेरेंट्स, फेलियर्स हैव नो पेरेंट, फेलियर्स अक्सर ऑर्फन होते हैं। तो उसी तरीके से रेमेडी वो हिस्सा है जो हमें विजिबली दिखता है, लेकिन उस रेमेडी के पीछे भी बहुत कुछ छुपा हुआ है। उस रेमेडी के पीछे भी एक ऐसा पहलू है, एक ऐसा लम्हा है विच इज हिडन। और सबसे पहला हिस्सा है दैट इज ऑरा एनर्जी ऑफ गिवर, कि जो वो रेमेडी दे रहा है वो कौन है, व्हाट इज द ऑरा पावर ऑफ दैट पर्सन। और ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है, और मैं बता दूंगा कैसे। अभी जस्ट एक एग्जांपल दूंगा आपको, एंड दैट विल हेल्प यू आउट। और इस रेमेडी के जर्नी का तीसरा सबसे बड़ा हिस्सा है, वो है ऑरा ऑफ डूअर। जो उस रेमेडी को कर रहा है उसकी खुद की ऑरा एनर्जी। यही तीन चीज मिलके एक रेमेडी को फॉर्म करते हैं। दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक दैट क्रिएट द रेमेडी। जैसे आप लोग बहुत लोगों से सुनेंगे, देखेंगे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, मैंने ये रेमेडी कर ली, मैंने वो रेमेडी कर ली, मैंने ये जेमस्टोन पहन लिया, वो पूजा कर लिया, बट उसका रिजल्ट नहीं है। वजह क्या होता है? हम सिर्फ इस पे फोकस करते हैं, इन दोनों हिस्सों को हम इग्नोर कर जाते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है विच इज ऑफन इग्नोर्ड, बट दिस इज समथिंग विच हैज अ पावर टू डिसाइड कोई काम करेगा या नहीं करेगा। इसका जो डिसाइडर है वो यही है, दिस इज द डिसाइडर ऑफ दैट। तो रेमेडी अपने आप में रेमेडी नहीं है, कौन दे रहा है, कौन बता रहा है, वो बहुत एसेंशियल है। द पर्सन हु, जैसे एक सिंपल एग्जांपल दूं, कोई चीज, एंड डोंट मिक्स इट विद पॉलिटिक्स, कोई चीज मोदी जी आके बोले, उसका एक अलग इम्पैक्ट होगा, मानते हैं। वही लाइन आके कोई एक आम आदमी बोले, उसका अलग इम्पैक्ट होगा, मानते कि नहीं मानते? द सेम लाइन, सेम वर्ड स्पोकन बाय मोदी जी, एंड द सेम वर्ड
स्पोकन बाय अ समवन हु इज नॉट नोन, समवन जो कोई नया है, कोई अजनबी है, उसकी बात है। ऑब्वियस की बात है, जो लाइन मोदी जी बोलेंगे ना, उनका इम्पैक्ट हमेशा ज्यादा होगा। एंड इट अप्लाइज टू ऑल, ये हर इंडस्ट्री में अप्लाई होता है। ये तो बस एक एग्जाम्पल दिया। तो ये क्या है, जो बोल रहा है, जो उसको डिलीवर कर रहा है, जो उसको आप तक पहुंचा रहा है, उसकी ऑरा एनर्जी, उसकी ऑरा एनर्जी बहुत क्रूशियल है, बहुत क्रिटिकल है। जैसे कोई कोई लाइन बिल गेट्स आकर बोले, और कोई लाइन एक नॉर्मल हमारे बगल का एक ग्रोसरी स्टोर का ओनर बोले, हो सकता है सेम लाइन दोनों बोलेंगे, सेम फिलोसफी होगी, स्टिल द मोर पीपल विल फॉलो व्हाट बिल गेट्स हैज सेड। क्यों? वो उसकी एक क्रेडिबिलिटी है, उसका एक ट्रस्ट है, उसका एक बिलीफ पैटर्न है, उसका एक फेथ पैटर्न है। एंड द वेरी सेम थिंग अप्लाइज टू द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। एक रेमेडी हमारे शंकराचार्य भगवान आकर दे, एक रेमेडी वो आकर दे जो जो एस्ट्रोलॉजर खुद सात्विक है, जिसके खुद के कार्मिक इम्प्रिंट सही है। दूसरा वो आके दे जिसकी जो सात्विक नहीं है, जिसके कार्मिक इम्प्रिंट सही नहीं है। दोनों के रिजल्ट्स अलग अलग होंगे। So the result of the remedy, or the impact of remedy that the remedy is going to bring into the life of a person, is heavily dependent or significantly dependent on who is going to give the remedy. आखिर रेमेडी दे कौन रहा है? एक और चीज, जब हम रेमेडी देने वाले की बात करते हैं ना, तो मन में दो चीजें चलाता है। जिसकी उम्र अच्छी होगी, जिसका उम्र ज्यादा होगा, उसकी रेमेडी ज्यादा काम करेगी। दिस इज ऑल्सो मिथ बाई मेनी, कि जिसकी उम्र ज्यादा होगी, उसकी रेमेडी बेहतर काम करेगी। तो यहाँ पे आपको क्लेरिफाई कर दूं, उम्र कभी भी इसका क्राइटेरिया नहीं। एक आंसर देता हूँ। आप लोगों में से लोगों ने शायद नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो सेशन के बाद जाके पढ़िएगा इनके पास, अष्टावक्र के बारे में। एक संत हुए थे, या ऋषि बोलिए उनको, अष्टावक्र, जिन्होंने अष्टावक्र गीता की रचना की। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल बुक ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन अवेलेबल एज ऑन डेट। और उन्होंने बहुत कम उम्र में एक, अगर आज की भाषा में बोलूँ, स्पेशली एबल्ड थे, इन सबको परास्त किया। उनकी विद्वता का कोई सानी नहीं। ही वाज अनपैरेलल्ड ऑफ हिज टाइम, अनपैरेलल्ड थे वो। तो कभी भी किसी का नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एज एक सिग्निफिकेंट फैक्टर नहीं है उसके एनर्जी के बारे में। भक्त प्रहलाद, अनदर एग्जाम्पल, बहुत यंग एज में भक्ति की प्रकाष्ठा को पार किया, जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, बड़े बड़े ज्यादा उम्र वाले लोग नहीं कर पाए। तो उम्र कभी भी ये डिसाइडर नहीं है कि वो पर्सन कितना स्ट्रांग है। एंड सेम गोज ट्रू फॉर इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। किसी ने 40 साल बिता लिया या 50 साल बिता लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट मैटर्स इज दैट द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, कि उस एक्सपीरियंस में क्वालिटी क्या थी, उस एक्सपीरियंस में उसे किया क्या है। तो इट्स अ इंडिविजुअल सेंट्रिक रोल जो उसको डिसाइड करता है। तो ये कुछ फिलोसफी है, ये कुछ पैरामीटर है जो रेमेडी को बनाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, उस पर्सन का ऑरा। इसको ऐसे समझिए, एक टायर है जो पंक्चर है, ठीक है? देयर इज अ टायर ऑफ ए बाइक और ए साइकिल और ए कार जो पंक्चर है। आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, दुनिया का सबसे बेस्ट पंप लगा के उसमें हवा भरिए, तो भी वो हवा निकल जाएगा। मानते हैं सब लोग? एनी डाउट? इफ यू गेट अ पंक्चर टायर एंड यू पुट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पंप जो उसमें हवा भर सकता है, वो हवा होल्ड नहीं कर पाएगा। जितना ज्यादा पंक्चर होगा, उतनी जल्दी वो हवा निकल जाएगा। सेम हैपेंस इन द केस ऑफ रेमेडी। अगर पर्सन का ऑरा मजबूत नहीं है, पर्सन का खुद का बिलीफ पैटर्न मजबूत नहीं है, खुद का सबकॉन्शियस माइंड मजबूत नहीं है, इट इज लाइक अ पंक्चर टायर। तो पर्सन हु इज वीक बाय ऑरा, और हु इज not subconsciously connected, subconsciously programmed for the remedy, is like a punctured tire. आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट ability दे दीजिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेमेडी दे दीजिए, still the person is not going to gain out of it. उसका उसको गेन नहीं मिलने वाला, कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो ये तीनों आपस में कनेक्टेड है। ऑल दी थ्री आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड टुगेदर फॉर्म्स अ रेमेडी। तो जब हम रेमेडी की बात करते हैं, रेमेडी को समझते हैं, तो क्या है रेमेडी? अपने आप में जो हम कर रहे हैं, कौन दे रहा है और कौन कर रहा है, ये तीनों ही चीजें मैटर है। जब तीनों ही चीजें बहुत सिनर्जिस्टिकली एक साथ जुड़ती हैं, एक साथ कनेक्ट होता है,
तब जन्म लेता है, तब बर्थ होता है एक पावरफुल रेमेडी का। A powerful remedy is a connection or amalgamation of all these three things in proper order or proper ratio। ठीक है, तो ये तो बात हो गई बेसिक रेमेडी की कि भाई रेमेडी होता क्या है, करते क्या है। आप लोग जानते होंगे एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, बट फिर भी एक डिफाइन कर देता हूँ कि व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी। अब जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं ना, तो बहुत लोग ये सोच लेते हैं कि एस्ट्रोलॉजी भाग्य का विज्ञान है, कि एस्ट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ लक। ये सबसे पहला और सबसे बड़ा मिथ। सबसे पहले इस मिथ को अपने जीवन से बाहर निकाल दो। एस्ट्रोलॉजी इज लाइक अ टॉर्च। ये एक टॉर्च की तरह है जो आपके जीवन में जीवन जीने की कला सिखाता है। तो एस्ट्रोलॉजी इज अ वे टू लिव लाइफ। ये जीवन जीने का कला है। हमें कौन सा कर्म करना है, कब करना है और कैसे करना है, इसका जो गाइड बुक है ना, वो एस्ट्रोलॉजी है। एक एग्जांपल देते हैं। आप किसी नए जगह पे आपको जाना है, यू आर गोइंग टू ट्रैवल टू अ न्यू प्लेस। क्या करते हैं? तुरंत अपना फोन निकाला, मैप खोला, लोकेशन डाला, भाई आई हैव टू गो टू से पीवीआर साकेत और से न्यू मॉल और न्यू थिएटर, कोई भी ऐसा, या कोई अच्छा सा आश्रम मुझे जाना है, मैंने तुरंत प्लेस को डाला और गूगल ने रास्ता बता दिया। जब ठीक सोच के देखिए और दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिएगा। जरा चैट में ये बताइए कितने लोगों ने अभी तक गूगल मैप यूज किया है? गूगल मैप, बिंग मैप, याहू मैप, रास्ता देखने के लिए यस लिखिए, और जिन्होंने यूज किया आज तक। इफ यू हैव यूज्ड एटलीस्ट वन, हैंडल मत कीजिए, चैट यूज कीजिए। चलिए fair enough, बहुत लोग हैं जिन्होंने यूज किया है। अब अगले सवाल का जवाब बहुत ईमानदारी से दीजिए। जब आप किसी नए जगह का लोकेशन उसमें डालते हैं, व्हेन यू पुट अ लोकेशन ऑफ ए न्यू प्लेस, कभी डाउट किया है इस पे कि गूगल मैप रास्ता गलत बताएगा? वी फॉलो इट एंड फॉलो इट ब्लाइंडली। भाई जो उसने रास्ता बता दिया ना, उसको फॉलो कर दीजिए। अगर गूगल ने दिखा दिया कि वन वे में घुसना है, तो लोग वन वे में घुस जाते हैं। वहां पहुंच के पता चलता है कि भाई ये तो वन वे है, हमें पीछे जाना है। अब सोचिए, एक सिंपल सा गूगल जिसको एक मानव ने बनाया है, उस पे हम, उस पे मैक्सिमम लोग एक अनडेटेड भरोसा कर पाते हैं। मैक्सिमम लोग, देयर कैन बी 5% पीपल, 5% लोग हो सकते हैं जो, जिनका एक्सपीरियंस बुरा है, जिनका एक्सपीरियंस पॉजिटिव नहीं है, वो उस पर भरोसा नहीं करते। बट 90-95% जो लोग हैं, वो उसके मैप पे बंद करके भरोसा कर लेते हैं। तो सोचिए, वो जो परम पिता परमात्मा है, वो जो यूनिवर्सल पावर है, उसने अगर कुछ बनाया है, उसने अगर कुछ सोचा है, तो उस पर हम भरोसा क्यों ना करें? यही सबसे बड़ा सीक्रेट है सक्सेस ऑफ रेमेडी का। Until or unless you are able to put an unfettered faith and the belief on the remedy and the remedy giver, आपको उसका सिग्निफिकेंट रिजल्ट कभी नहीं मिलने वाला है। आपको किसी भी रेमेडी का रिजल्ट तभी मिलने वाला है जब आप उस रेमेडी पर और साथ ही साथ उस रेमेडी गिवर पर ट्रस्ट रख सकते हैं। यू कैन बी अ बिलियनर, यू कैन बी अ मिलियनर, आप कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी के पास रेमेडी लेने गए हैं, उससे रेमेडी लिया है, वो आपके लिए रिस्पेक्टेबल बन गया है। एक और चीज बताता हूँ जो अक्सर हम लोग गलती करते हैं। अब भाई कोर्सेज तो करने हैं ना, कोर्सेज तो ज्वाइन करने हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, फिर भी दे ज्वाइन द कोर्सेज। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ज्वाइन करिए, बहुत अच्छी बात। लेकिन ज्वाइन करने के बाद आप क्या करते हैं? अरे यार, वो टीचर ना कुछ नहीं है, मैं तो उससे बहुत बढ़िया हूँ। मैं तो, मेरे पास तो 40 साल का एक्सपीरियंस है, उसको तो कुछ आता ही नहीं। दिस इज अ वेरी कॉमन ट्रेट among astrologers or the numerologists when they join course of someone else। आप जिसके कोर्स में पढ़ने गए, वो आपसे छोटा हो, बड़ा हो, एक्सपीरियंस में ज्यादा हो, कम हो, आपने उसको शिक्षक का स्थान दे दिया। नोइंगली और अननोइंगली यू हैव गिवन द पर्सन अ स्टेटस ऑफ ए टीचर। मैं गुरु की बात नहीं कर रहा हूँ, शिक्षक की बात कर रहा हूँ। और किसी भी तरह का शिक्षक का अपमान या टीचर का अपमान क्या है? अगर आप वो करेंगे तो आपको गुरुदेव की कृपा नहीं मिलने वाली। जो आपका प्लैनेट जुपिटर है या गुरु है, उसका आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। भाई हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार का कर्म बताया गया है, मानसिक, वाचिक और कार्मिक। हो सकता है कि आप किसी को बोले नहीं, मन में तो चल रहा है ना। मानसिक शुद्धि सबसे जरूरी है, मानसिक शुद्धि बहुत जरूरी है। तो ये मैंने आपको क्यों बताया?
यू मे बी ए ग्रेट पर्सन, यू मे बी शोइंग दैट रिस्पेक्ट, बट ये एक ऐसी गलती है जो मैं बहुत लोगों को करते हुए देखता हूँ। तो ऑलवेज रिमेंबर इन लाइफ, अगर आपको कोई पसंद नहीं है तो नापसंद भी मत करिए, न्यूट्रल रहिए। इट इज essential, it is absolute right to be neutral rather than by being your mind toward negative। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो रेमेडी की बात कर रही है, एस्ट्रोलॉजी की बात करें, इट्स जस्ट द बेसिक कॉन्टेक्स्ट कि कैसे रेमेडी काम करती है। चलिए आगे चलते हैं। अब समय आ गया है आपको आज के पहले रेमेडी का तड़का देने का। कितने लोग तैयार हैं? चैट में ये बताइएगा जो लोग तैयार है रेमेडी जानने के लिए, हु आर रेडी। आपका यस डिसाइड करेंगे रेमेडी बताओ। आपका यस बताने वाला है, रेमेडी बताओ। चलिए ग्रेट, फेयर इनफ। तो चलिए जानते हैं रेमेडी। ये है हमारे इस फ्री सेशन का पहला रेमेडी का तड़का। दिस इज द फर्स्ट रेमेडी ऑफ दिस क्लास। ठीक है, चलिए रेमेडी बताता हूँ आखिर है क्या। सबसे पहले पर्पस बताता हूँ, इस रेमेडी का पर्पस क्या है। इस रेमेडी का पर्पस है फॉरेन ट्रैवल या सेटलमेंट। फॉरेन ट्रैवल या सेटलमेंट। तो ये रेमेडी उन लोगों के लिए है जो विदेश में जाना चाहते हैं या विदेश में जाकर सेटल होना चाहते हैं। तो दिस इज हमारे आज के सेशन का पहला रेमेडी का तड़का, द फर्स्ट तड़का ऑफ रेमेडी कि भाई फॉरेन ट्रैवल के लिए जाना है, क्या करें। अब देखिए जो मैं रेमेडी बताऊंगा, दिस इज वन ऑफ द रेमेडी। इसके और भी सारे रेमेडी हो सकते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। दिस इज नॉट इसेंशियल कि इस काम को करने के लिए यही इकलौता रेमेडी, ऐसा नहीं है। इस काम को करने के लिए रेमेडी हो सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द रेमेडी। अब ये रेमेडी है क्या, बात करते हैं। तो लेट अस टॉक अबाउट ये रेमेडी क्या है। अब ये रेमेडी है अपने वर्किंग हैंड पर, ध्यान से सुनिएगा। रेमेडी वर्किंग हैंड, राइट और लेफ्ट से मतलब नहीं है। राइट और लेफ्ट से मतलब नहीं, इट इज जो वर्किंग हैंड। अगर आप राइट हैंडेड पर्सन है तो राइट हैंड, लेफ्ट हैंडेड पर्सन है तो लेफ्ट हैंड। लेकिन अपने वर्किंग हैंड पे आपको पहनना है एक मैकेनिकल वॉच। आपको अपने वर्किंग हैंड पे पहनना है एक मैकेनिकल वॉच जो कम से कम 3 कंट्री का टाइम बताए। अगेन आई रिपीट द रेमेडी। दिस रेमेडी टॉक्स, पहले इंग्लिश बताता हूँ फिर हिंदी में रिपीट करूंगा। दिस रेमेडी टॉक्स अबाउट wearing a mechanical watch which shows the time zones of 3 countries at one point of time in your working hand। और इसका जो डायल है that should face upward। जैसे ये देख रहे हैं, ये डायल बाहर की तरफ फेस कर रहा है, तो ऐसे ही इसका डायल बाहर की तरफ फेस करना है। हिंदी में रिपीट करता हूँ, ये रेमेडी क्या बोलती है, हमें एक मैकेनिकल वॉच पहनना है जिसमें 3 कंट्री का टाइम जोन हो और हमें अपने वर्किंग हैंड में पहनना है। तो दिस इज अ वेरी पावरफुल रेमेडी जो बेस्ड है हमारे ट्रैवल के पर्सपेक्टिव से, विच इज गोइंग टू हेल्प अस इन द जर्नी ऑफ ट्रैवल। कि अगर मुझे फॉरेन ट्रैवल करना है, बाहर जाना है, तो हम क्या करें। अब बोलेंगे सर से कोई एग्जाम्पल दिखा दीजिए। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एक घड़ी है जो इस एग्जाम्पल रूल को मैच करता है। So this is a mechanical watch which shows the time zones of 3 countries and can be used for the purpose of this remedy। ठीक है, तो ये था हमारा पहला रेमेडी का तड़का स्पेसिफिकली फॉर फॉरेन ट्रैवल, कि फॉरेन ट्रैवल के लिए क्या है। नाउ आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे, तो दिस वाज द फर्स्ट रेमेडी का तड़का। इस पे आगे फर्दर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं कि राउंड यूज करना है, स्क्वायर यूज करना है। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन।
ये पर्सन के डेट ऑफ बर्थ पे डिसाइड होता है कि राउंड यूज होगा या स्क्वायर यूज होगा या कोई दूसरा शेप यूज होगा। तो द सिलेक्शन ऑफ डायल टाइप, डायल कलर, स्ट्रिप कलर, ये सारा पर्सन का डिटेल सेलेक्ट करता है। जो पर्सन का जो डिटेल है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ प्लेस, दैट इज गोइंग टू डिसाइड कि इसका ये सब पार्टिकुलर क्या होंगे। तो एक बेसिक स्केलेटल आपको बता दिया, दिस इज रेमेडी फॉर दैट। चलिए आगे चलते हैं। तो ये था हमारा पहला रेमेडी का तरीका आज के लिए, जो फॉरेन ट्रैवल के लिए। एक रेमेडी का तरीका और बचा हुआ है जो मैं बात करूंगा जब मैं आऊंगा सेशन के एंड की तरफ, आफ्टर Q&A, उसकी बात करूंगा। तो लास्ट तक बने रहना है, वहां उसकी चर्चा करेंगे। अब बात कर लेते हैं भाई रेमेडी होता क्या क्या। व्हाट कैन बी कॉल्ड एज रेमेडीज। अब देखिए, रेमेडीज हैज अ वेरी बिग कलेक्शन और ए ह्यूज कलेक्शन ऑफ इट, बहुत बड़ा हिस्सा। जान लेते हैं व्हाट आर द सम कॉमन फॉर्म्स ऑफ रेमेडी। कुछ कॉमन तरीके, कुछ कॉमन फॉर्म ऑफ रेमेडी हम जान सकते हैं। ठीक है, चलो क्या क्या होते हैं कॉमन फॉर्म्स ऑफ रेमेडी, उसकी बात करते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन, मंत्र, यंत्र, तंत्र। नेक्स्ट, जेमस्टोन। जेमस्टोन, क्रिस्टल, सब एक ही लेवल में। रुद्राक्ष, इसेंशियल ऑयल या हर्ब, ठीक है, हर्बल बाथ, प्लांट। तो ये आपको मैं वे चीजें बता रहा हूँ कि रेमेडीज क्या क्या हो सकती है, व्हाट कैन बी पार्ट ऑफ द रेमेडी। मंत्र हो सकता है, यंत्र हो सकता है, तंत्र हो सकता है, जेमस्टोन हो सकता है, क्रिस्टल हो सकता है, रुद्राक्ष हो सकता है, इसेंशियल ऑयल हो सकता है, हर्बल बाथ हो सकता है, प्लांट हो सकता है, वियरेबल। वियरेबल का मतलब जो हम पहनते हैं, जैसे हमारे कपड़े, हमारी घड़ी, ज्वेलरी, एनीथिंग दैट यू वियर, डोनेशन, व्रत। और ये एक नॉन एग्जॉस्टिव लिस्ट आपको मैं बता रहा हूँ। हवन, हवन एंड यज्ञ इज सिमिलर थिंग, एक ही चीज। हवन इज वेरी क्लोजली एसोसिएटेड टू मंत्र। तो हवन जो है वो क्या है, मंत्र को ही यूज करने का एक तरीका है, दैट्स अ वे टू यूज। वो अपने आप में एक रेमेडी नहीं है, बट दैट्स अ पार्ट ऑफ इट। और चलते हैं, एस्ट्रो कार्टोग्राफी, न्यूमेरो कार्टोग्राफी, ग्राफोथेरेपी, स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड, म्यूजिक, कलर। तो रेमेडीज कैन बी ह्यूमंगस। ये आपको मैंने आइडिया दिए है कि रेमेडीज कैसे हो सकती है, कौन कौन सी रेमेडीज हो सकती है। इडिबल, खाने पीने की चीजें। तो रेमेडीज अपने आप में इट्स अ बिग यूनिवर्स ऑफ इट। अब एज अ पर्सन या एज अ प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये आपका फोटे बनता है ये समझना कि जिस पर्सन को मैं एडवाइस कर रहा हूं उसको कौन सी रेमेडी बिलीव कर पाएगा, कौन सी रेमेडी वो कनेक्ट कर पाएगा। जो रेमेडी वो बिलीव कर पाए, जिस रेमेडी से वो कनेक्ट कर पाए, वो रेमेडी हमको उसको देना है। एक और रेमेडी यहाँ हो सकती है, वो है मोजो बैग, एंड इट कैन बी ह्यूज लिस्ट। जितनी हीलिंग मोडालिटीज है, चाहे रेकी हो, चाहे प्राणिक हो, लामा फेरा हो, जितनी भी एनर्जी हीलिंग है, ऑल आर काइंड ऑफ रेमेडी ओनली। तो सब एनर्जी हीलिंग समझ सकते हैं, ऑल द फॉर्म ऑफ एनर्जी हीलिंग, सारी रेमेडी। तो इट्स अ ह्यूमंगस ओशन ऑफ रेमेडी। ये जस्ट एक आइडिया दिया हूं, सी दिस वास्टनेस, कि कितना विशाल है, कितना बड़ा है ये रेमेडी का ओशन। और ऐसा नहीं है कि मंत्र बेहतर काम करेगा और वियरेबल कम काम करेगा। अगर पर्सन का ऑरा ठीक है, देने वाले का ऑरा ठीक है, तो हर रेमेडी काम करेगी। एवरी रेमेडी हैज पोटेंशियल
to work and work significantly. What matters is that कि person का face होना चाहिए. The person has to put unfettered and unfathomable face on the thing. आप एक ऐसा फेस दे सकते हैं, एक ऐसा पैटर्न दे सकते हैं, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता. No one can stop you from gaining best out of that remedy. उस रेमेडी से बेस्ट जीतने के लिए हमें कोई नहीं रोक सकता. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. अब जब हम रेमेडी की बात करते हैं, इट कैन बी मिक्सचर ऑफ मोर देन वन एज वेल. जैसे मंत्र एंड यंत्र कैन बी कंबाइंड टुगेदर, मंत्र एंड तंत्र कैन बी कंबाइंड टुगेदर, रुद्राक्ष and gemstone can be combined together, rudraksh and crystal can be combined together, gemstones and crystals can be combined together, astrocartography and numerocartography can be combined together. So two or more than two things can be combined together to bring one remedy. इन सबको भी कंबाइन किया जा सकता है एक चीज को लाने के लिए. इट्स अ ह्यूमंगस चेन ऑफ दैट. ठीक है, चलिए आज के सेशन में मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है. आई हैव अनदर 15-20 मिनट्स. तो एक छोटा सा टॉपिक और एक्सप्लोर करता हूँ जेमस्टोन से रिगार्डिंग. So I'm going to touch base on something with regards to gemstone. ठीक है, चलिए बात करते हैं जेमस्टोन के बारे में. अब जेमस्टोन एक ऐसी रेमेडी है ना जो बहुत कॉमन है. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रेमेडी टुडे. जब मैं जेमस्टोन की बात करता हूं तो इट बाय डिफॉल्ट इंक्लूड क्रिस्टल. तो जेमस्टोन क्रिस्टल दोनों एक ही कैटेगरी ऑफ क्लास है. तो जो मैं डिस्कशन में जब जेमस्टोन बोलूं तो आप बाय डिफॉल्ट समझ लीजिए क्यों क्रिस्टल. तो जेमस्टोन एंड क्रिस्टल इज वन क्लास ऑफ रेमेडी. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड रेमेडी एज ऑन डेट. आज की तारीख में एक ऐसा रेमेडी है खासकर अपने इंडिया में बहुत यूज होता है सिग्निफिकेंटली. चाहे कोई सुपर रिच हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, एवरीवन यूजेज इट. कोई फर्क नहीं पड़ता पर्सन इकोनॉमिकली कितना स्ट्रांग है, कितना कमजोर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. एवरीवन यूजेस दिस एंड यूजेस दिस सिग्निफिकेंटली. बहुत सिग्निफिकेंटली उसको यूज करता है. ठीक है, अब जैसे आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं. लेट मी शो यू समथिंग. इनको तो सब लोग जानते ही होंगे. ये इज अनुपम मित्तल, फाउंडर शादी.com और अभी शार्क टैंक इंडिया के जज है. जस्ट लुक एट दिस. इस गले के हिस्से पे ध्यान से देखिए. मैं इसको जूम करके देखने की दिखाने की कोशिश करता हूँ. फाइका है, जस्ट लुक एट दिस वाला पार्ट. यू कैन सी समथिंग, अ पेंडेंट हैंगिंग इट आउट एंड बहुत क्लियरली विजिबल है पेंडेंट. अगर ये तो इमेज है, अगर आप जाके एक्चुअली में शार्क टैंक इंडिया का एपिसोड देखेंगे तो यू कैन वेरी इजिली नोटिस अ हैंगिंग पेंडेंट. अनदर एग्जांपल, एकता कपूर को देख लीजिए, अमिताभ बच्चन को देख लीजिए. अमिताभ बच्चन जी को दिखाता हूं. अब देख लीजिए, दिस इज वन ऑफ द ओल्ड पिक्स ऑफ अमिताभ बच्चन. यू कैन विजुअली सी इट. एंड ये क्यों दिखा रहा हूं आपको, तो ऐसा नहीं है. बहुत लोग सोचते हैं कि सर हम अगर ये पहनेंगे या ये करेंगे तो व्हाट द पर्सन विल फील, लोग क्या सोचेंगे. ये स्टोन क्या है इसकी बात नहीं कर रहा हूं. व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज द एक्सेप्टेंस ऑफ रेमेडी. ये एक्सेप्टेंस ऑफ रेमेडी कि दिस इज सो कॉमन कि इवन द सुपर रिच, और आप कहीं भी देख लीजिए, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो फिल्म स्टार हो, चाहे वो एनी वॉक ऑफ लाइफ, दे डू द रेमेडी एंड दे डू द रेमेडी विथ सेम बिलीफ, सेम पैटर्न, सेम. जैसे आप रामचरण जी को देख लीजिए. ऑलमोस्ट अभी जब वो ऑस्कर के लिए गए थे, ही वाज बेयर फुटेड, नंगे पाँव गए, कंप्लीट घर से नंगे पाँव गए. तो दिस इज अ बिलीफ पैटर्न, दिस इज द एस्पेक्ट जो हम अपने रेमेडी में डालते हैं. ठीक है,
अब चलो आगे चलते हैं। तो अगेन व्हाइट बोर्ड लेके आता हूँ, 10 सेकेंड व्हाइट बोर्ड विल कम। व्हाइट बोर्ड विल कम इन 10 सेकेंड। जब तक व्हाइट बोर्ड आता है तो कुछ बातें करते हैं। अब अगर हम जेमस्टोन की बात करें, व्हेन वी थिंक ऑफ जेमस्टोन, क्या सोचते हैं लोग? एक नॉर्मल इंसान नॉर्मल कंसल्टेशन में क्या क्या सोचता है? कितने कैरेट या रत्ती का लेना, यही सोचता है ना। और मुझे सूट करेगा कि नहीं करेगा। एनीवन कोई पॉइंट ऐड करना चाहता है तो बता दीजिए, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग। कि जब पर्सन जेमस्टोन लेने जाता है तो यही दो तीन चीजें को सोचता है। सबसे पहला, भाई कितने कैरेट या चैट में बताइए, हैंडल्स नहीं ले सकता, ठीक है? कि भाई कितने कैरेट या कितने रत्ती का लेना है, मुझे सूट करेगा नहीं करेगा। तीसरा एक पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन हो सकता है कि कौन से मेटल में लेना है, गोल्ड में लेना है, सिल्वर में लेना है, इसमें। और आप सोच सकते हैं भाई किस फिंगर में पहनना है, बहुत अच्छी बात, इट कैन बी अनदर पैरामीटर। दूसरा सोच सकते हैं प्योरिटी, प्योरिटी वगैरह सब अलग चीजें, ठीक है? कहाँ से खरीदना है, अफोर्डेबल है या नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कौन सा दिन पहनना, दीज आर प्रिंसिपल। अब एक हिस्सा है जिसकी हम बात करते हैं, विच इज यूजुअली अनटच्ड। तो अभी जिस हिस्से की बात करने वाला हूं, दिस इज अबाउट अनटच्ड हिस्सा, वो है शेप ऑफ जेमस्टोन। दिस इज समथिंग विच इज वेरी लिस्ट टॉक अबाउट, बहुत कम इसको बात करते हैं कि शेप्स ऑफ जेमस्टोन का क्या सिग्निफिकेंस। अब अगर सेम जेमस्टोन अगर सर्कल बन जाए तो क्या होगा, अगर ओवल बन जाए तो क्या होगा, ट्रायंगल बन जाए तो क्या होगा, अगर इस ट्रायंगल को हम उल्टा कर दें तो क्या होगा, अगर ये सेम जेमस्टोन कुछ ऐसा बन जाए तो क्या होगा, अगर ये ओवल अगर ऐसा विड्थ में बढ़ जाए तो क्या होगा। हो सकते हैं ना, एंड देयर कैन बी मोर शेप्स। जैसे अगर आप एमराल्ड को शेप देखेंगे तो एमराल्ड आल्सो कम्स इन अ शेप ऑफ क्यूबिकल, वो क्यूबिकल के शेप में भी आता है। तो shape of gemstone is another parameter, another significant criteria which is often missed when selecting the gemstone. जेमस्टोन को सिलेक्ट करने के समय, जेमस्टोन को लेने के समय एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो जाता है, एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जिसको हम ऑफन इग्नोर कर देते हैं, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। एक फिलोसफी आती है, उसको बोलते हैं सैक्रेड जियोमेट्री। बचपन में पढ़ा होगा जियोमेट्री, मैथ में, पाइथागोरस के थ्योरम, मनियर थ्योरम। उसी तरीके से एक ज्योमेट्री है, उसको बोलते हैं सैक्रेड ज्योमेट्री। तो सैक्रेड ज्योमेट्री टॉक्स अबाउट शेप प्रेजेंट इन नेचर और उनका इम्पैक्ट, द इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट शेप दैट एग्जिस्ट इन नेचर। सारा शेप डिस्कस करने का मेरे पास समय नहीं है, एक शेप में आप लोग को डिस्कस कर लेता हूँ, वो मैं बात कर लेता हूँ सर्कल की या इस ट्रायंगल की। ये जो ट्रायंगल है ये रिप्रेजेंट करता है भगवान शिव को, वहीं जब इसको डाउनवर्ड कर देंगे ये रिप्रेजेंट करता है शक्ति को। अब एक सर्कल हो जाए और दो सर्कल हो जाए या तीन हो जाए, ये और ये सेम नहीं है, दोनों अलग अलग, बोथ आर डिफरेंट। So in the selection of gemstones and the crystal, shapes become a very important criteria, ठीक है? जरा बात कर लेते हैं सर्कल के बारे में कि आखिर सर्कल का सिग्निफिकेंस क्या है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कल इन द शेप? तो समझते हैं सर्कल होता क्या। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिंबल ऑफ सर्कल, व्हाट इज द मतलब ऑफ सर्कल। अब अगर सर्कल की बात करें तो ये रिप्रेजेंट करता है अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब इंसान कैसे अपने डेथ की जर्नी से बर्थ तक पहुंच रहा है, एंडिंग बिगनिंग, किसी चीज की शुरुआत को किसी चीज को एंड करने की बात, क्योंकि इसका ना कोई एंड है ना कोई ये है। दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंट इटर्निटी, ये वाइटलिटी को रिप्रेजेंट करता है,
कंप्लीशन को रिप्रेजेंट करता है, परफेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, फुलनेस को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप सर्कल को देखेंगे, सर्कल इज समथिंग विच टॉक अबाउट, विच गिव्स अ सिंबलिज्म ऑफ योर इनर ग्रोथ एंड स्पिरिचुअल इवोल्यूशन। कि किसी पर्सन के को मुझे इनर ग्रोथ देना है, सब कॉन्शियस पैटर्न को मजबूत करना है, सब कॉन्शियस बिलीफ को मजबूत करना है, कि तो हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं मल्टीपल सर्कल कर देते हैं। इसका क्या, एक बहुत कॉमन चीज दिखाता हूं, देयर इज अ वेरी कॉमन प्रोडक्ट जहां पे हम इसको यूज करते हैं, इस फिलोसफी को। इसको तो सब लोग पहचानते होंगे, एविल आई का, चाहे सेलिब्रिटी हो या आम आदमी। अ सिग्निफिकेंट पर्सन ऑफ पीपल इज वियर्स दैट। अब अगर इसको देखेंगे ना, दिखने में सिर्फ ब्लू और काला, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एविल आई जिसको लोग पहनते हैं। दिखता बहुत सिंपल है बट सिंपल है नहीं। जैसे बात करेंगे तो बहुत सारे सर्कल हैं, ये एक ब्लैक सर्कल है, एक व्हाइट सर्कल है, एक ब्लू सर्कल है। इनका भी सिग्निफिकेंस है। वाई अंदर वाला ब्लैक है, वाई उसके बाहर वाला व्हाइट है, क्यों उसके बाहर वाला ब्लू है, और ये क्यों बढ़ रहा है। अगर इसको देखेंगे अंदर वाले को, तो दिस इज मोर ऑफ लाइक अ परफेक्ट सर्कल। वही लेकिन बाहर वाले की तरफ जाएंगे तो दे आर नॉट अ परफेक्ट सर्कल, दे हैव एक्चुअली टेकन अ टेपर। टेपर होके वो ओवल की तरफ बढ़ता चला गया है। क्यों? कोई तो रीजन रहा होगा ना, कोई तो लॉजिक रहा होगा। और इसी में क्यों, एक आपको कंसेप्ट दे देता हूं कि क्यों ये हुआ, और इसके पीछे रैशनल क्या है, रैशनल समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द रैशनल एंड द लॉजिक क्या है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कंसेंट्रिक सर्कल की, कि भाई कंसेंट्रिक सर्कल होता क्या। इफ वी टॉक अबाउट कंसेंट्रिक सर्कल, तो कंसेंट्रिक सर्कल को बोलते हैं एनर्जी वेल। वेल का मतलब कुआं, एक ऐसा कुआं जो किसी चीज को, अब कोई इंसान कुआं में गिर जाए, वेल तो सब लोग समझते हैं ना, क्या होगा, उसके अंदर ही रह जाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। सेम जब हम कंसेंट्रिक सर्कल को यूज करते हैं, इट बिकम्स एनर्जी वेल। वो एक एनर्जी वेल को फॉर्म करता है, और इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं ट्रायड स्ट्रक्चर। इट्स अ वेरी सिमिलर टू ट्रायंगल, जैसे ट्रायंगल आपको अपने इधर, बट दैट इज आल्सो फॉर्म ऑफ ट्रायड। ट्रायड मतलब समथिंग विच हैज थ्री और मोर देन थ्री लेयर्स। तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी सर्कल, एनर्जी वेल, जो एक ट्रायड के फॉर्म में है, जो एनर्जीज को ऑब्जर्व कर पाता है। इट हैज अ वेरी पावरफुल स्पेक्ट्रम इन ऑब्जर्विंग द एनर्जी। कि किसी भी, अगर मुझे एनर्जी को, किसी ऐसी चीज को ऑब्जर्व करना है, वहां काम आता है। दूसरा, इसके और भी है, दिस इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंस। इसके बात करो, देयर आर मोर सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कंसेंट्रिक सर्कल्स, वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम टू टॉक इट अबाउट, बट दिस इज समथिंग व्हिच इज। अगर हम बात कर लेना कितने लोग पहनते हैं, जैसे आप अगर हॉलीवुड को फॉलो करते हैं, तो मेगन मार्कले हो गई, किम किर्दाशियन हो गई। अगर आप बॉलीवुड में फॉलो करते हैं, तो शिल्पा शेट्टी हो गई, सारा अली खान हो गई, जानवी कपूर हो गई। सिग्निफिकेंट ऑफ देम, बहुत क्लियरली देखेंगे, दे फ्लॉन्ट देयर एविल आई वाला ब्रेसलेट, एविल आई वाला पेंडेंट, दे फ्लॉन्ट इट आउट। तो यहाँ पे जो रैशनल है, यहाँ पे जो लॉजिक है, वो लॉजिक यही छुपा है। बट एक और इंटरेस्टिंग चीज है, इस कंसेंट्रिक सर्कल के साथ साथ इसमें एक चीज और छुपा है, दैट इज द रेशियो, रेशियो ऑफ ऑल दिस सर्कल। ये एक दूसरा फैक्टर है, ये एक दूसरा पैरामीटर है जो इसको इतना खास बनाता है। एविल आई भगाने के, आप लोगों से बहुत सारे लोग प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर है, प्रैक्टिसिंग न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जो एविल आई के लिए लोगों को एडवाइस करते हैं। ये जो कोबाल्ट आई बताई, जो आपको मैंने दिखाया है सबसे पहले इमेज, दिस इज नोन एज ब्लू कोबाल्ट आई, इसको ब्लू कोबाल्ट आई बोलते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एविल आई का ऑप्शन जो हम यूज करते हैं, हैंगिंग के रूप में यूज करें, खुद पहने, जैसे करना करें। दिस इज वाइडली यूज। एक ही ऐसा है ना जो घर घर में मौजूद हो गया। अब घर घर में मौजूद क्यों हुआ है, कुछ तो खास होगा इसमें ना। इफ देयर इज नो रैशनल, नो लॉजिक, व्हाई इट वुड गेट फेमस। तो इसका जो लॉजिक है, इसका जो रैशनल है, वो छिपा है शेप में, जो शेप एक एनर्जी वेल को फॉर्म कर रहा है। दूसरा छुपा है द रेशियो ऑफ दिस शेप्स। ये जो सर्कल है, ये आपस में एक सर्टेन रेशियो को फॉलो करते हैं, एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, जो पैटर्न जरूरी है। शेप इज समथिंग विच एग्जिस्ट इन द नेचर। जैसे
शेप इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनेस्ट थिंग और द मोस्ट कॉमनेस्ट पैरामीटर जो नेचर में एग्जिस्ट करता है। चाहे प्लांट का शेप देख लीजिए, इंसानों का शेप देख लीजिए ना, भाई मैं हूँ, आप हो, या कोई तीसरा इंसान, गोरा काला लंबा पतला मोटा, ये अलग चीज है। बट अगर ढांचा देखेंगे तो सेम ही होता है ना, ऊपर सर होता है, किसी का नीचे सर नहीं होता है, ऊपर ही सर होता है, सबसे ऊपर बाल ही होगा, या किसी कुछ लोगों के बाल, मेरे भी बाल नहीं है, कुछ लोगों के वो नहीं होते हैं, बट बाल नीचे पाँव में नहीं आएगा, तलवे में पाँव नहीं आएगा। तो देखिए शेप पैटर्न, so the pattern of shape. So shape is something which naturally exists in our surrounding. चाहे वो इंसान का शेप हो, या फ्लावर्स का शेप हो, या किसी नेचुरल एग्जिस्टिंग वाटरफॉल का शेप, एवरीथिंग फॉलो द पर्टिकुलर शेप पैटर्न। तो शेप इज समथिंग जो नेचर में एग्जिस्ट करता है। प्रकृति को समझना है तो शेप को ही डिसिफर करना है। प्रकृति को समझने का बहुत आसान और बहुत क्लियर तरीका है, उनके शेप्स को डिसिफर कर दीजिए, और इन्हीं शेप्स को डिसिफर करने का एक बहुत ही शानदार लॉजिक है। वो शानदार लॉजिक को बोलते हैं सैक्रेड ज्योमेट्री। तो सैक्रेड ज्योमेट्री इज अ सब्जेक्ट ऑफ साइंस और सब्जेक्ट ऑफ डिवाइन साइंस दैट टॉक्स अबाउट हाउ दिस शेप इम्पैक्ट। एक और चीज जो इससे जुड़ा हुआ है, दैट इज नोन एज गोल्डन रेशियो या मनी मैग्नेट रेशियो। अब इसमें अपने आप में कंट्रोवर्सी है कि डिस्कवर किसने किया, उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाएंगे, बट दिस इज समथिंग अगेन व्हिच हैज अ पावर टू कन्वर्ट समथिंग इनटू मनी मैग्नेट। जब हम मल्टीपल क्रिस्टल्स पहनते हैं, या मल्टीपल, बहुत सारे लोग हैं जो एक समय में अलग अलग जेमस्टोन्स पहनते हैं, एक से ज्यादा पहनते हैं, या एक भी पहनते हैं, नॉर्मली क्या सिलेक्ट करते हैं, भाई इंसान का जो वेट है उसका 1/10 ले लेते हैं, ये करते हैं ना, या फिर मतलब एक वैल्यू ले लेते हैं। अगेन वो मेथड जरूरी नहीं है कि हर केस में काम करेगा। The selection of weight of gemstone is also decided by the shape of gemstone। कि कौन सा शेप का पहना है वो डिसाइड करेगा कि वो कितने कैरेट या कितने रस्सी का होना चाहिए, क्योंकि वहां पे एक रेशियो बनता है, द रेशियो बिटवीन वेट ऑफ पर्सन एंड द वेट ऑफ जेमस्टोन। दैट रेशियो इज इंपॉर्टेंट, and that ratio need to be aligned and very closely synced to the golden ratio to be able to win best out of that। उससे हम बेस्ट रिजल्ट कैसे ले सकते हैं, उससे बेस्ट कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, वहां उसमें काम आता है। तो ये थे कुछ छोटे छोटे एस्पेक्ट। जेमस्टोन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैंने जेमस्टोन के वो हिस्सों को रखने की कोशिश की है ना, विच इज वेरी नॉट कॉमनली टॉक्ड अबाउट, जिसकी हम बहुत यूजुअल चर्चा नहीं करते। तो अगली बार कोई जेमस्टोन पहनने जाए, कोई जेमस्टोन पहनने से पहले तो जरूर अपने दिमाग से सवाल पूछें, कौन सा शेप लेना है, क्या वो शेप मुझे सूट करेगा, क्या वो शेप मुझसे अलाइंड है, क्या उसका रेशियो मुझसे मैच करता है, क्या रेशियो मेरे से अलाइंड है। तो दीज आर एडिशनल क्वेश्चन। जो बाकी के स्टेप्स हैं, जो बाकी के पैरामीटर्स हमने डिस्कस किया, मेटल प्योरिटी, ओरिजिनल है डुप्लीकेट है, कहां से आया, ये सब कुछ आगे, दैट इज एप्लीकेबल, ये उसके एडिशन में है। तो दिस इज समथिंग व्हिच इज एडिशन टू दैट। ठीक है, तो ये छोटे छोटे चीजें हैं जो ऐड करता है, जो हमारे वैल्यू को बढ़ाता है। तो घड़ी इशारा कर रही है, मेरे पास समय है नहीं, कल हमारे पास ज्यादा समय रहेगा, टुमारो विल हैव अ मच मोर लेंथ ऑफ टाइम। तो कल हम और चर्चा करेंगे, और जहां हम एंड कर रहे हैं इसी चर्चा से आगे बढ़ेंगे और कुछ और रेमेडीज को देखेंगे। एक रेमेडी मेरी बची है फॉर फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, जिसकी चर्चा करूंगा, बट चर्चा करें उससे पहले सेशन को ओपन कर देते हैं क्यूएनए के लिए। दो तीन यहाँ बहुत जरूरी चीज है, वो ध्यान रखना। क्यूएनए वही पूछेगा जो यहाँ से भी रिलेवेंट है, जिसको प्रैक्टिकली आंसर करना संभव हो। ठीक है, will not be able to take any more questions because time अब खत्म हो चुका है and we are having our one more session. So thank you very very much for निहाल all. रेमेडी बता। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक। तो चलिए आज बात करते हैं आज के दूसरे रेमेडी के बारे में। अब आज का जो दूसरा रेमेडी है इज ऑन प्रॉस्पेरिटी। ये रेमेडी है प्रॉस्पेरिटी के लिए। इसके जो क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स है मैंने ऑलरेडी आपके ग्रुप में भेज दिया है। कंस्टिट्यूएंट क्या क्या है, दिस इज मोजो बैग फॉर प्रॉस्पेरिटी। अब करना क्या है, आपको एक गोल्डन पाउच लेना है, सिंगल कलर का गोल्डन पाउच लेना है। उसमें डालने हैं पाइराइट, गोल्ड स्टोन क्रिस्टल, रेड क्लोवर, लेमन ग्रास आयल, ऑरेंज पील आयल, पैक्चोली आयल। ये सारी चीजें हमको उसमें डालनी है। जो क्रिस्टल्स हैं वो ओवल शेप के होंगे, जो आयल है उनको सिलेंड्रिकल ग्लास बॉटल में लेना है, जिसमें वुडन स्टॉपर लगा हो और एक ब्राउन रोप हो। इन सबको रखना है गोल्डन पाउच में, और इसको रखना है अपने घर के मंदिर में या घर के तिजोरी में।
So this is a very powerful mojo back remedy for your prosperity. तो आज के सफर में जुड़ने के लिए इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कल फिर मिलेंगे। आज थोड़ा समय की जल्दी थी, कल विल हैव मोर टाइम। कल फिर मिलेंगे इस रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी के फ्री सेशन में और कुछ ढूंढ के निकालेंगे कुछ वो सीक्रेट जो रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी के जर्नी में हमें यूजुअली दिखता नहीं है। तो मिलते हैं कल। अगेन टाइम हमारा वही रहेगा 8 बजे। सी यू ऑल टुमारो। आज जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। आई सिद्धार्थ एस्कोबार signing you on the behalf of complete Sahil Kothari Training and Consultancy. Thank you so much for joining me. सो थैंक यू एवरीवन, और कल जरूर जुड़िएगा। कल बहुत सारा सरप्राइज भी आएगा आपके लिए साथ साथ में रेमेडीज, तो जैसे आज बताया गया है वैसे बताया ही जाएगा। सो थैंक यू एंड अ वेरी वेरी गुड नाइट टू ऑल आवर पार्टिसिपेंट्स। जॉइन टुमारो आल्सो एट 8। थैंक यू।